Let's see beta. Now today we will study adverb of frequency. कल तक हम 3 टाइप के एडवर्ब स्टडी कर चुके थे, क्लियर। उसमें हमारा जो लास्ट थर्ड टाइप था कंजेक्टिव एडवर्ब था। क्या था? कंजेक्टिव एडवर्ब। कंजेक्टिव एडवर्ब मतलब जोड़ने वाले एडवर्ब्स। हमने लगभग सारे कंजेक्टिव एडवर्ब्स कल बता दिए थे आपको, बट एक कंजेक्टिव एडवर्ब कल छूट गया था। वो क्या था बेटा? उसका था, एक बार समझ लो थोड़ा सा, लाइकवाइज। ये कंजेक्टिव छूट गया था कल, एक नया है ये, थोड़ा समझ लो, जरा सी देर में फिनिश हो जाएगा। कल का पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 शुरू हो रहा है। इज इट क्लियर? एडवर्ब का पार्ट 2 है ये, आज जो शुरू हो रहा है। तो ये कल के पार्ट 1 का ही एक पार्ट है। कंजेक्टिव एडवर्ब में लाइकवाइज वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? वैसे ही। लाइकवाइज का मतलब वैसे ही। लाइकवाइज, LIKEWISE, राइट। लाइकवाइज, वैसे ही। एग्जाम्पल से सीखो, तुम समझ में आ जाएगा इजीली। जैसे डॉक्टर तुमको मेडिसिन देता है, राइट। कुछ मेडिसिन देता है हफ्ते में 2 बार लो, कुछ मेडिसिन देता है रोजाना 1 बार लो, राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल ऐसे भी बन सकता है कि टेक दीज मेडिसिन ट्वाइस अ वीक, यानी वीक में कितने बार? 2 बार। लाइकवाइज वंस इन अ डे, वैसे ही दिन में 1 बार। क्लियर? तो इसका मीनिंग होता है लाइकवाइज, वैसे ही। एक और एग्जांपल से सीख लो थोड़ा सा। जैसे तुम मान लो किसी नए आदमी से मुलाकात हुई, तुम्हारी मीटिंग हुई, राइट। तो उसने तुमसे जाते समय क्या बोला? नाइस टू मीट यू, यानी मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो तुम लोग क्या बोलोगे? लाइकवाइज मी ऑल्सो। लाइकवाइज मी ऑल्सो, यानी मुझे भी आपसे मिलके वैसे ही अच्छा लगा। ये क्लियर हो गया होगा? अब क्लियर हुआ कि नहीं? एनी डाउट? अब चलिए, हमारा कंजेक्टिव एडवर्ब कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट 4th पार्ट पर आते हैं। शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, इसको समझो। 4th है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें समझो फ्रीक्वेंसी वर्ड का मीनिंग पहले। फ्रीक्वेंसी मींस, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, आवृत्ति या बारंबारता। यानी जब कोई चीज बार बार घटित होती है, वी कॉल इट फ्रीक्वेंट इंसिडेंट, अक्सर होने वाली घटना, राइट। तो उसी से ये नाउन बना है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब। क्लियर? अब इसमें देखो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं, लेट्स सी। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज का मतलब हमेशा। एग्जाम्पल देखो बेटा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, यानी वो हमेशा सच बोलता है। ये बात थोड़ा ध्यान दिया करो तुम लोग कि जब हम सच बोलने के लिए लगाते हैं तो स्पीक द ट्रुथ, जब हम झूठ बोलने के लिए लगाते हैं तो टेल अ लाई। समझ रहे हो कि नहीं? ये स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड है बेटा। वहां टेल ही लगेगा जब लाई बोलने के लिए। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वो हमेशा झूठ ही बोलता है। ये भी हो सकता है, होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन तुम ना बोलना। ऑफन, अक्सर। ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर। अक्सर का एग्जाम्पल देखो बेटा, आई ऑफन सी हिम इन द पार्क। आई ऑफन सी हिम इन द पार्क,
यानी मैं अक्सर उसे पार्क में ही देखता हूं, क्योंकि वो अक्सर पार्क में आता रहता है, इसलिए मैं उसको अक्सर पार्क में ही देखता रहता हूं। तो ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी। इसका बेटा एग्जांपल देखो। समटाइम्स समटाइम्स ही बिकम्स एंग्री। कभी कभी वह नाराज भी हो जाता है। इज इट क्लियर? समटाइम्स ही बिकम्स एंग्री, वह कभी कभी नाराज भी हो जाता है। उसके बाद देखो बेटा, रेयरली। रेयरली मीन्स बहुत कम। रेयरली का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत कम, शायद ही, या बहुत कम। एग्जाम्पल देखो, आई रेयरली वॉच अ मूवी। आई रेयरली वॉच अ मूवी, यानी मैं बहुत कम, शायद ही कभी मूवी देखता हूं। क्लियरली? कोई डाउट? नेवर, कभी नहीं। ये तो जानते हो सभी। नेवर। एग्जाम्पल देख लो बेटा इसका, और इजी हो जाएगा तुम्हें समझना। हम इसमें एक एग्जाम्पल देंगे बेटा, बीन का यूज जिसमें होगा। बीन का यूज क्योंकि हम बता चुके हैं एक दिन, टू बी वर्ब वाला जो वीडियो है उसमें हम बता चुके हैं बी का डिफरेंट फॉर्म्स। बी का बीइंग का यूज भी समझाया है, BEING बीइंग का। BEEN का भी यूज समझाया है उस वीडियो में हमने, उसको एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बी की अदर फॉर्म्स भी, इज, एम, आर, वॉज, वर, सबका डिटेल्ड स्टडी कराया है बेटा। जिन लोगों ने अभी तक वो स्टडी नहीं किया है तो जरूर उस वीडियो को देख लेना। आई विल ट्राई, इसका लिंक भी उसमें मैं भेज दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो देखो बेटा, कभी नहीं में एग्जाम्पल देखो, ही हैज नेवर बीन टू लंदन। ही हैज नेवर बीन टू लंदन, यानी वो लंदन कभी भी नहीं गया। बीन का मतलब बेटा यहाँ गॉन से है, गॉन। गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म होती है गो का, यानी B3 है ये बीन। उसी तरह उसी सेंस में इसका यूज हुआ है यहाँ। ही हैज नेवर बीन टू लंदन, वो लंदन कभी नहीं गया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एवर। एवर इसका पॉजिटिव फॉर्म है, नेवर का पॉजिटिव फॉर्म क्या है? एवर, कभी भी। इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, हैव यू एवर बीन टू लंदन, ये भी हो सकता है। हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या तुम कभी लंदन गए हो? क्लियर? ये भी हो सकता है। हार्डली एवर, शायद कभी भी। शायद कभी या कभी भी। क्लियर? इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, हार्डली एवर आई वेंट टू आगरा।
यानी शायद कभी भी मैं गया होऊंगा आगरा, यानी इसका मतलब मैं कभी आगरा नहीं गया। ये नेगेटिव के सेंस में ही आता है बेटा, नेवर के सेंस में ही आता है। नेवर से थोड़ा सा पॉजिटिव है ये, नेवर तो एकदम नेगेटिव है, कभी नहीं, बट हार्डली एवर है नेगेटिव सेंस में ही, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। क्लियर? यानी वो शायद कभी भी मेला देखने गया हो, हार्डली एवर ही वेंट टू सी फेयर। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ध्यान से समझ लो। अभी नेक्स्ट आगे हम बता रहे हैं। यस, कंटिन्यू करते हैं। सेल्डम, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारा सेल्डम। सेल्डम मीन्स यदा कदा, यानी बहुत कम। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम या यदा कदा ही काटते हैं, नहीं तो काटते नहीं है। हिंदी में बोलते हैं गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये बात एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी है बेटा। जो आदमी ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा चपड़ चपड़ कर रहा है, इसके मतलब है उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, मूर्ख है। मूर्खता की पहली निशानी बहुत ज्यादा बोलना, टू बी टू मच टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातून होना, टॉकेटिव होना, फुलिशनेस की पहली निशानी। तो इसलिए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कभी कभी। बी मॉडरेट, मॉडरेट रहना सबसे बेस्ट है। ना बहुत ज्यादा फेंकू और ना बहुत ज्यादा ऐसे कि तुम बोल ही नहीं रहे, किसी से दब्बू लाल की तरह बैठे हो मूर्ति बने। मॉडरेट होना सही है। क्लियर? जनरली मतलब सामान्यतः। क्लियर? या सामान्यतया। एग्जाम्पल देखो, जनरली ही विजिट्स द जू, यानी वह सामान्यतः जू जाता रहता है, विजिट करता रहता है। क्लियर? सामान्यतः। जनरली ही नेवर कमिट्स मिस्टेक, सामान्यतः वो कभी गलती नहीं करता। जनरली ही डजंट मेक मिस्टेक, सामान्यतः वो गलती नहीं करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ऑकेजनली, ऑकेजनली मीन्स कभी कभी, खासकर किसी ऑकेजन पर। राइट? ही स्मोक्स ऑकेजनली, यानी वह कभी कभी स्मोक कर लेता है, ऑकेजनली, किसी अवसर पर। ऑकेजनली ही ड्रिंक्स, कुछ लोग ऑकेजनली ड्रिंक भी करते हैं। फ्रीक्वेंटली, अक्सर, फ्रीक्वेंसी वाला ही है ये बेटा, फ्रीक्वेंटली उसी से बना है। एग्जाम्पल देखो, आई गो टू द टेम्पल फ्रीक्वेंटली। आज बेटा एक तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान मिलने वाला है, जो तुमने शायद कभी न सुना होगा और न कभी किसी ने तुम्हें बताया होगा, आई एम श्योर।
क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही अलग चीज होती है। जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं और कई बार भूल भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग सीख लो, ये चीज सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस सेंटेंस से निकल के आ रही है, मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूं तुमको यहाँ। बाकी हम लोग जब आगे आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, आर्टिकल्स में ये चीज हम जरूर डिक्टेट करेंगे और डिटेल में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लो। ये एग्जाम्पल हमने दिया अभी, आई गो टू द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, राइट। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई गो टू टेम्पल ऑकेजनली या फ्रीक्वेंटली। पहले तो ये बताओ बेटा, इज दिस सेंटेंस राइट और दिस सेंटेंस राइट और बोथ आर राइट, और व्हाट इज द डिफरेंस? बोलो, विच वन इज करेक्ट? देखो डिफरेंस क्या है, समझो बेटा, एक बार ध्यान से समझ लो। आई गो टू द टेम्पल, यानी एक में तो हमने लगाया है द टेम्पल, डिफरेंस देख लो पहले। और दूसरे सेंटेंस में हमने द नहीं लगाया है, हमने लिखा है आई गो टू टेम्पल। ये देखो इंपॉर्टेंट बात यहां है समझने वाली। पहले तो हमें ये बताओ, क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? राइट, बोथ आर करेक्ट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस इन मीनिंग? इज देयर एनी डिफरेंस? कोई मीनिंग में डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? प्लीज नाउ सी दिस, द डिफरेंस इज दिस कि जो आपका आर्टिकल लगा है, जिसमें, जिस सेंटेंस में पहले वाले में आर्टिकल द लगा है, और ये टेम्पल जा रहे हैं या मैं ही जा रहा हूं, कोई भी जा रहा है, इट मीन्स अगर वो द लगा है तो वो मंदिर जा रहा है, तो वो मंदिर जरूरी नहीं है कि वो पूजा करने या भगवान के दर्शन करने जा रहा है। यानी जो प्लेस, समझने की बात समझो, नियम क्या है, जो प्लेस जिस काम के लिए बनाए गए हैं, अगर आप वहां पर उसी काम के लिए जा रहे हो तो बेटा द नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा। अगर तुम वहीं उसी काम के लिए जा रहे हो तो द नहीं लगेगा। और अगर जो प्लेस जिस काम के लिए बनाए गए हैं वहां तुम जा तो रहे हो, लेकिन उस काम के लिए नहीं जा रहे हो जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं, इट मीन्स वहां पे द लगेगा। दोनों में बस इतना डिफरेंस होता है। यानी पहले वाले सेंटेंस में हमने लगाया आई गो टू द टेम्पल, हम मंदिर जाते हैं, राइट, या मैं मंदिर जाता हूं, तो इसका मतलब मैं मंदिर जाता हूं लेकिन मैं भगवान की पूजा करने नहीं जाता हूं, दा लग रहा है, किसी और काम से जा सकता हूं। इसमें क्या है, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं मंदिर जाता हूं भगवान के दर्शन करने या भगवान की पूजा करने। इज इट क्लियर? इसमें क्योंकि द नहीं लगा है, दिस इज द मेजर डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है बेटा। जैसे ही वेंट टू स्कूल, अगर कोई बोले ही वेंट टू स्कूल, यानी वो स्कूल गया, तो स्कूल में क्या होता है, स्टडी, पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो इसका मतलब वो स्कूल गया किसके लिए? पढ़ने के लिए, क्योंकि द नहीं लगा। ही वेंट टू स्कूल यानी वो पढ़ने गया है, स्टडी करने गया है स्कूल। अगर हम ऐसे इसी सेंटेंस को बोले ही वेंट टू द स्कूल, अगर द लगाए, इट मीन्स वो स्कूल तो गया है पर पढ़ने नहीं गया। स्कूल पढ़ने के लिए बने लेकिन वो स्कूल पढ़ने नहीं गया, दा लगा है। क्यों? वो किसी और काम से भी गया होगा, हो सकता है किसी की फीस जमा करने गया हो सकता है या किसी से मिलने गया हो या कोई और बात हो। क्लियर हो गया कि नहीं? इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं रहा? ऐसी छोटी छोटी बातें बेटा अक्सर आप लोग सीखते रहा करो, और हमारा प्रयास रहता है कि हम बताते भी रहते और लास्ट तक बताते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे बस सर की क्लास में आधा आधा वीडियो देख लो बस हो गया काम। हो गया नहीं बेटा, हम लास्ट में भी और अच्छी अच्छी चीजें निकाल निकाल के ला के तुम्हें बताते रहते, छोड़ते नहीं है। लास्ट तक हम कुछ ना कुछ नया होगा वो बताते रहेंगे तुम्हें, इसलिए लास्ट तक देखा करो। नॉर्मली, सामान्यतः, सामान्यतः एग्जाम्पल देखो इसका बेटा,
नॉर्मली इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी सामान्यतः भारतीय बहुत मेहनती होते हैं, राइट। यानी बहुत कम लोग ही होते हैं जो लेजी होते हैं, ज्यादातर भारतीय हम सब लोग क्या हैं, बहुत मेहनती हैं, लेबोरियस हैं, वी कैन डू आवर वर्क, राइट। अगला देखो बेटा, वंस, ये तो जानते हो, एक बार। इसका एग्जाम्पल थोड़ा जगह कम है, आप समझ लो, मैं ओरली बता दे रहा हूं। इट इज योर वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर प्रॉपरली। ये तुम्हारे जीवन की एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम, टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर प्रॉपरली। बिकॉज क्या हो रहा है, इंग्लिश ग्रामर के लिए लोग बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं। जैसे कल मैंने किसी को सुना, वो कह रहे थे कि ग्रामर इतना बहुत ज्यादा डीपली समझना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरी नहीं है। मुझे बड़ा थोड़ा हास्यास्पद लगा ये बात। बेटा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ग्रामर, पहली चीज तो ये है कि तुम रटने वाली ग्रामर बोलोगे या तो, राइट, बिकॉज इट्स नॉट आवर मदर टंग। भाई तुम्हारा अगर तर्क ये है कि हम हिंदी बोलना ऐसे ही सीख गए तो इंग्लिश बोलना भी ऐसे ही सीख जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे ये बताओ, क्या आप अपने पेरेंट्स को बदल सकते हो? क्या आप अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हो? क्या आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और तुम्हारे नेबर्स हैं उनको बदल सकते हो? नो, बिकॉज ऑल आर स्पीकिंग द सेम मदर टंग दैट वी आर स्पीकिंग। भाई जो हमने वहां से अपने परिवार से, फैमिली से, पड़ोस से जो सीखा, जिस तरह की लैंग्वेज सीखे, वही तो हम बोल रहे हैं। हमें दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो बेटा ग्रामर तो समझनी पड़ेगी। ग्रामर के बगैर तो मुझे नहीं लगता, पर्सनली आई एम फीलिंग इट, बिना उसकी कंप्लीट और अच्छी नॉलेज के तुम करेक्ट इंग्लिश बोल पाओगे, नॉट पॉसिबल, आई थिंक सो। अगर तुम बोल रहे हो तो या तो मिस्टेक्स वाली ही बोलोगे। और एक बात समझ लेना बेटा, मैंने अभी जो बोला था तुम्हें, टूटी फूटी बोलने से कोई मतलब नहीं है। शुरू तुम कर दो टूटी फूटी, कोई बात नहीं, बट स्लोली स्लोली उसको इंप्रूव करना सीखो, सीखते रहो, सीखते रहो। और इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज वेलकम, हमेशा इंप्रूवमेंट का स्वागत करो, सीखते रहो नई नई चीजें। क्लियर? परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, गॉड इज ओनली परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई नहीं है परफेक्ट, राइट। बट ट्राई टू इम्प्रूव, बस हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को, राइट। और धीरे 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 ये सब चीजें आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, जरूर आएगी, 100% आएगी। तुमको करना क्या है, जस्ट एज एंटरटेनमेंट, आपको एन एंटरटेनमेंट की तरह से इसको समझते जाना है, बस इंटरेस्ट के साथ कि अरे भाई ये वर्ड ऐसे यूज होता है, ये एडवर्ब है, ये क्या है, कैसे यूज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ये वोकैबुलरी स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है बेटा। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स जरूरी है, वैसे ही इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। मीनिंग्स जितने ज्यादा तुम्हें लर्न होंगे, उतनी जल्दी तुम सेंटेंस का फॉर्मेशन भी कर पाओगे, राइट। और ग्रामर क्या है, जस्ट लाइक हाई स्किल। जैसे एक मैसन होता है ना, राजमिस्त्री क्या करता है, ईंटे के साथ क्या लगाता है, मसाला लगाएगा, सीमेंट लगाएगा, मोरंग लगाएगा, ये लगाएगा, तो उससे बिल्डिंग बनाता चला जाएगा, सरिया लगाएगा, ईटा लगाएगा, बिल्डिंग बना देगा। उसी तरह बेटा इंग्लिश स्पीकिंग है और राइटिंग है, बोथ, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट। कहाँ कहाँ कॉम्पिटेंट होना है तुम्हें, स्पीकिंग में ही नहीं, राइटिंग में भी। तुम केवल इंग्लिश तपड़ तपड़ बोलने से ही तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, यू मस्ट नो हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। सही इंग्लिश कैसे लिखते हैं ये भी तुम्हें सीखना है साथ ही साथ। वो सीखोगे तभी जब तुम्हें चीजों का ज्ञान होगा, और ज्ञान बेटा मेहनत मांगता है, राइट। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास आओ ग्रामर मत पढ़ो और तुम सब इंग्लिश सीख जाओगे, स्पीकिंग भी और राइटिंग भी,
नेवर इट्स पॉसिबल, आई फील सो। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है भाई, या मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर जादू मारूंगा 1 सेकंड में तुम सब सीख जाओगे। भाई इट रिक्वायर्स लेबर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार मेहनत और एफर्ट। कबीरदास जी का दुआ सुना है? ये धीरे धीरे ही होता है बेटा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए तब फल होए। माली क्या करता है? पौधे में एक एक गड़ा रोज पानी डालता है, क्या तुरंत उसके फल निकल आते हैं? छोटे से प्लांट में जब वो धीरे धीरे पानी डालेगा तब वो प्लांट ट्री बनेगा, जब ट्री बनेगा तब उससे फ्लावर निकलेंगे, फ्लावर निकलेंगे तब फ्रूट्स निकलेंगे, राइट? तो ये सब काम क्या होता है बेटा? टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो चीजों को धीरे धीरे सीखोगे, सब सीख जाओगे। बी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन लगे रहो तभी सीख पाओ। ये ना सोचो कि बस जल्दी हो जाएगा, जल्दी तो जल्दी काम खराब ही होता है बस। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। अगर तुम्हें कुछ खराब करना है तो क्या करो? हड़बड़ी कर दो, जल्दबाजी कर दो, खराब हो जाएगी। तो जल्दी कुछ नहीं होना बेटा, चलते रहो एटॉमिक हैबिट्स की तरह, एक एक छोटे छोटे कदम आगे बढ़ते रहो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्या जन्म लेते ही बच्चा कोई मैराथन जीत सकता है क्या? 6 महीने का बच्चा है, क्रेडल से निकला, पालने से निकला, और क्या तुम उससे कह दो दौड़ो मैराथन जीत के आओ? इज इट पॉसिबल? नो। उसको बड़ा होने दो, उसको प्रैक्टिस करने दो, उसको रोज भागने दो, रोज वो जब एफर्ट करेगा तभी वो दौड़ के मैराथन जीतेगा भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, इज इट क्लियर? वंस मीन्स एक बार हो गया, क्लियर? और ट्वाइस मीन्स 2 बार। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, है ना? ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार लो इस मेडिसिन को। टेक दिस मेडिसिन वंस इन अ डे, इस मेडिसिन को दिन में 1 बार लो, क्लियर?